अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं फ़ातिमा लेंस 360। काफ़ी महीनों के बाद मैं दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये लास्ट व्लॉग जो था मेरे चैनल पे आप देखेंगे मेट्रो का था, और वो मेरी फ्रेंड की दावत थी जिसकी ग्रॉसरी मैं करने गई थी। और ये बात है फ़ेब के स्टार्ट की, जनवरी के एंड में उसकी शादी हुई थी, फ़ेब के स्टार्ट में मैंने उसकी दावत की थी। तो ग्रॉसरी का व्लॉग डाल लिया था, बट मैं रेसिपी और कुकिंग वाले दावत वाले दिन का व्लॉग आज तक एडिट ही नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, और आज हिम्मत करके मैंने स्टार्ट कर ही लिया फाइनली। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैंने सबसे पहले प्याज को चॉप कर लिया था, और साथ मैंने इसमें डाला है कीमा, ड्राई मसाले सारे, और क्रीम डाली है, हरी मिर्च, हरा धनिया, और आई थिंक मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कीमे को अच्छी तरह चॉप करके, चॉप ही हम लाए थे, बट मैं एक दफ़ा दोबारा से ना ज़रा अच्छे से मसालों के साथ कीमा चॉप कर लेती हूँ चॉपर में। उसके बाद मैंने दही डाल के इसे अच्छे से जो है वो थोड़ी देर उसे मिक्स किया था कीमे को अच्छी तरह। उसके बाद मैंने इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए थे। मैं यहाँ बना रही थी मलाई ग्रेवी कबाब, मलाई सीख कबाब, और बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे सारे कबाब बनाने शुरू किए। कबाब बना के फिर मैं आगे फ्राई किया, और सारी रेसिपी तो आपको आगे दिखा दूँगी मैं। दरअसल अक्सर ऐसे होता है कि कुछ व्लॉग्स ना काफ़ी पहले के वीडियोस बनी हुई पड़ी होती हैं फ़ोन में, और अगर आप थोड़ा गैप दे दो ना तो आपको एडिट करना ना और मुश्किल लगने लग जाता है कि मतलब एक तो भूल भी रही होती हैं चीज़ें कि अच्छा किस टाइम क्या किया, तो बहुत टाइम लगाना पड़ता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों टाइम ही नहीं दे पा रही थी, और दिल भी नहीं, सच बताऊँ तो दिल भी नहीं कर रहा था। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे चैनल को जुलाई में 1 ईयर हो जाएगा, और मैंने बिल्कुल भी इस पर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया यूट्यूब को, ना अच्छी वीडियोस प्रॉपरली एडिट करके डाली। व्लॉग्स कुछ एडिट वो रिकॉर्ड किए होते थे, लेकिन उससे एडिट नहीं कर पाती थी। तो अब इंशाल्लाह कोशिश तो है कि आगे जो है वो साथ साथ हिम्मत कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि डेली नहीं तो वीक में 3 या 4 वीडियोस जो हैं वो डालूँ यूट्यूब पे। बाकी अल्लाह ताला खैर रखें। और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी मिस कर रहे थे कि आजकल आपके व्लॉग्स नहीं आते, हम बहुत मिस करते हैं, आपकी वीडियोस देखने को मिलती थी, और स्पेशली हमारा एरिया जो है वो देखने को मिलता था, और इस तरह ना। तो मैंने तब से सोच रही हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ। खैर अच्छा, अब यहाँ पे मैंने प्याज बहुत सारा काट के और उसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर जो है ना मैं प्याज को निकाल लूँगी अच्छे से पहले फ्राई करके। और प्याज ना हमेशा मैं अपनी हेल्पर्स को भी ये कहती थी कि एक जैसा काटा करें। अगर आप बहुत मोटा काटते हो ना तो कोई कोई गोल्डन हो जाता है, कोई नहीं होता। तो हमेशा बारीक प्याज उसे काटा करें या चॉप किया करें, ताकि वो इक्वली एक ही टाइम पे गोल्डन ब्राउन हो जाए, जो भी आपको जिस तरह का भी चाहिए। अब यहाँ पे ये दावत का ही दिन है, शाम में रात में दावत थी, और सुबह उठते ही पहले मैंने कीमा वगैरह चॉप कर लिया था, और साथ साथ खाने की भी तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे बच्चे उठ गए थे, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने और हसीब के लिए फ्राइड एग बना रही थी। साथ साथ जो है वो स्लाइसेस टोस्ट कर लिए थे, साथ चाय बन गई थी बाद में। तो बस फिर हमने चलते फिरते ही नाश्ता किया, और इसी दौरान जो है ना मेरी एक अपॉइंटमेंट भी थी क्लाइंट की। मेरी फ्रेंड ही है वो, काफ़ी टाइम पहले हम लोग काम करते थे साथ, तो उसने आना था हेयर कलर के लिए। तो उसे मैंने पहले तो मना किया कि मैं बिज़ी हूँ, आज मैं नहीं कर सकती, बट उसकी भी मजबूरी थी, उसकी फ़्लाइट थी टर्की की, तो उसे वहाँ जाना था। उसने कहा मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, मेरी कल फ़्लाइट है, मुझे आज ही करवाना है। तो फिर बस अक्सर ऐसे होता है, जब हम बिज़ी होते हैं ना तो कोई ना कोई इमरजेंसी में आपको करना पड़ता है साथ। एनीवे यहाँ पे मैंने अब जो है वो दही ले लिया था, धनिया पुदीना, फ्राइड अनियन, क्रीम का पैकेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद मैं फ़ौरन से आ गई थी पार्लर में, क्योंकि क्लाइंट आ चुकी थी मेरी। तो यहाँ पे बस मैं उनके साथ बातें कर रही थी। बातें करते करते मैंने जो है वो कलर बनाया, क्योंकि उनका फुल डाई था, 1 शेड था। और कलर बनाने के बाद फिर मैंने जो है वो उनका कलर अप्लाई करना स्टार्ट किया। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी आई हुई थी साथ।
उससे भी साथ साथ बातें हो रही थी। और बस जब हम लोग वन शेड कर रहे होते हैं ना, थोड़ा लाइटर फैशन शेड में, तो हमें रूट से 1 इंच छोड़ के लगाना होता है कलर। तो क्योंकि अगर आप रूट्स पे लगा देंगे ना पहले, तो रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी कलर आ जाता है और लेंथ में टाइम लेता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट ने डिफरेंट ब्रांड्स के कलर यूज़ किए हों या डार्क शेड यूज़ किया हो, तो फिर पैचेस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत प्यारा क्लाइंट का कलर आ गया था, डिज़ायर शेड जैसा उनको चाहिए था, बहुत उन्हें भी पसंद आया और कोई इसमें पैच नहीं था, बहुत अच्छा ऊपर से नीचे तक इक्वली फैशन शेड जो वो चाह रही थी वो शेड आ गया था। उसके बाद बस मैंने उनके बाल स्ट्रेट किए, एक अच्छी सी वीडियो बनाई पेज के लिए, और उसके बाद जो है मैं जल्दी जल्दी से वापस किचन में गई और जाके अपना काम कंटिन्यू किया। यहाँ पे अब मैंने सारे कबाब जो है वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि टाइम का तो पता ही नहीं चलता ना। और ये सर्दियों की वीडियो, सर्दियों में तो दिन वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। और दावत ही मेरे भाई के घर पे वापडा टाउन में। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास ना नीचे वाले पोर्शन में जो है वो रूम्स हैं, तो मेरे पास सिटिंग रूम नहीं है, तो इसलिए फिर वैसे तो ऊपर वाले पोर्शन में है, ऊपर मेरे इन लॉज होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में बना हुआ है। बट जो है वो मैंने यही सोचा कि भाई की तरफ कर लेती हूँ, भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, भाई और भाभी से, तो इसलिए हमने वहाँ पे प्लान की हुई थी, उन लोगों को वहीं बुलाया हुआ था। तो बस फिर मुझे खाना बना के सारी चीज़ें रेडी करके वहाँ पे जाना था। चावल सब मैंने जो है वो वहीं भिजवा के वो करवा दिए थे कि वो भिगो के रख दें। मैं लेके गई थी, मुझे याद नहीं, इतनी पुरानी बात हो गई है। चावल मैंने वहीं दम किए थे, बिरयानी वहीं दम दी थी, लेकिन चिकन उसका बनाया, मसाला बनाया, और मेरी भाभी ने चिकन कढ़ाई बनाई थी, वो उसने वहीं बनाई थी। और यहाँ से मैं ये मलाई सीख कबाब ग्रेवी बना के लेके गई थी साथ। और मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया था, वो भी मैंने वहीं जाकर बनाया था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे बस मैंने थोड़े मोटे मोटे प्याज और शिमला मिर्च काट के उसको ऑयल में सौते कर लिया था, अच्छे से सौते करके। जब थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इन्हें सौते करके निकाल लिया था। निकालने के बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था दही का, क्रीम का, फ्राइड अनियन का, और वो सारा पेस्ट मैं पहले साबुत गरम मसाले, खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये पूरी पेस्ट जो है वो इसमें डाल दिया। अब ये ग्रेवी हल्की सी कुक होना शुरू होगी, इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आएगी, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा रनी कर लिया कि मैं फिर ये पक के थोड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और मेरे हाथ से ज़ीरा पाउडर डाला और वो पकने के लिए रख दी। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, ये अब मैं बिरयानी की वो स्टार्ट कर रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और ये तंदूरी मसाला, हरी मिर्च का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और लेमन जूस, ये सब कुछ डाल के, और थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा फूड कलर भी, रेड और येलो दोनों। उसके बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और चिकन को, वैसे तो ये मेरी सिग्नेचर बिरयानी है, इसमें मैं चिकन ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़े पीसेस रखती हूँ। यहाँ पे खैर मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, तो मैंने कबाब ऐड कर दिए हैं, और जो वेजेस सौते की थी वो डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। और चिकन, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही साइज़ रखा था, वैसे इसमें मैं बड़ा चिकन पीस लेती हूँ। इसको मैंने कट्स लगा के इसमें योगर्ट वाले मैरिनेशन में अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने ऑयल डाला, और 1 घंटा जब हो गया ऑयल डाल के मैंने ये रख के इसे दही के पानी में ही कुक कर लिया, और एंड पे इसे कोयले का स्मोक दे दिया। दूसरी साइड पे मैंने प्याज काटा, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, ढेर सारे टमाटर डाले। टमाटर जब सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इसको अच्छी तरह भून के इसमें मसाले डाले, जिसमें तंदूरी मसाला है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल के इस मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। जब मसाला भुन गया, वैसे इसमें अगर आप, और इसमें लेमन जूस भी डाला था मैंने, वैसे इसमें जो है ना चिकन पीसेस जब आपने बड़े लिए होते हैं ना, तो फिर आप इसे अलग से स्टीम करके सेपरेट ही लेयर लगाते हो, लेकिन अभी थोड़े छोटे थे तो मैंने इसी में ऐड कर दिया।
मैं अपने पहुंच गई हूँ और यहाँ पे जो है वो आते ही जल्दी से मैंने दोनों जेलीज रेडी किए हैं और यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड रेडी हो जाए तो फिर आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जी अब मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी ग्लेज। उस तरफ कस्टर्ड बन गया है और अब मेहमानों की हमें मैसेज आ गया कि वो लोग घर से निकल गए हैं और बस जल्दी जल्दी हम चीज़ें जो है ना रेडी कर रहे हैं। नहीं हो जाएगा, बस बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वो सिंगल सर्विंग भी तो जाएगी ना फिर फ्रिज में। यार चीनी दे दो या अल्लाह। खोल के देनी पड़ेगी ये पैकेट। इसी चमचे से डाल लें। कितनी डाल लें? अच्छा आप वो बच्चों को दी थी। क्या बच्चों को दी थी? अभी वो ठंडी बहुत है। थोड़ा सा ऐसे से हतीजा ऐसे आधा पानी का डालना पीछे से घोरने का। स्ट्रॉबेरी ग्लेज वो उसके सामने कह रही स्ट्रॉबेरी ग्लेज में कह के स्ट्रॉबेरी चाहिए। लेट्स गो। वो कहते हैं कि यहाँ से ले जाएंगे गाड़ी यहाँ से देंगे। कम वही कम। नो मैं बना कर रहा ना। वही कम। दादा भी से यहाँ से ले जा प्लीज। ठीक है। तो सेवा बच्चों पे 2 मिनट नजर रखे बोला तो फटाफट बर्तनों का घर। अच्छा सैलेड के लिए ना वो क्या कहते हैं अभी नहीं आ सकते फिलहाल 10 मिनट। क्या हो गया बाहर? वो बाहर तो चला गया तो फिर यही रख दे भूल जाएंगे। गेस्ट यहाँ पे आ गए हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे बिरयानी को दम दे रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है सैलेड और गेस्ट बाहर आके बैठ चुके हैं, चले गए हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड लेके आई थी केक जो कि मोहित ने देख लिया और वो बेकाबू होके स्पून लेके खड़ा है। वेट मैं आपको कट करके देती हूँ। मोहित वेट नो। Okay, bye bye spoon. My spoon is broken. Wait, मोहित मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको कट करके देती हूँ। क्या हो गया है? ऐसे उधर रखे इधर वो उठाए मैं स्लाइस कट करूँ। ऊपर से क्या हुआ? ये अब जो हुआ ना वही वाला स्लाइस काटूंगी। अच्छा अजीम नहीं कर रहे ना यार, क्यों केक की शक्ल खराब कर रहे हैं? चलो जी वो किधर है? कोई प्लेट? मोहित ब्रिंग योर प्लेट। नहीं प्लीज इधर ही खा लें। आप ऐसा करें, आप इसी से खा लें। इट्स ओके। केक खावा। केक खावा। क्योंकि पता नहीं क्या केक बस सो मच फन। क्या कहते हैं यार, खुशबू आ रही है केक के अंदर से। मोहित इट्स यम्मी। नो इट्स नॉट यम्मी।